गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो और आपने देखना शुरू कर दिया है जी गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज के मॉर्निंग शो में अहम तरीन बातें हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे। आपके सामने खबर जम्मू कश्मीर की पहले रखेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान सरहद से लेकर श्रीनगर तक क्या कुछ हुआ है इस पर गुफ्तगू करेंगे। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है उस पर बात करेंगे। आपको ग्राउंड जीरो पर लाएंगे और आपको बताएंगे कि एहतिसाबी अमल यानी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की जो तजवीज़ और जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जाती हैं वो कोशिशें कितनी अमलावर साबित हो रही है इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मीटिंग होने जा रही है, क्या कुछ वो मीटिंग है आपको वो भी ज़रूर बताएंगे और तज्ज़िया निगारों के पास भी चलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। छापामारी भी हो रही है जी, उस हवाले से भी आपको डिटेल हम बताएंगे कि छापामारी कैसे हो रही है, कहां पर हो रही है, किन इलाकों के अंदर हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको एक बात याद दिलाते चले कि जहां ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे एक एक करके, तो आप टीवी पर तो हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा। फ़ौरन से आप मोबाइल उठाइएगा, हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आइएगा और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के असल हक़ाइक़ जा सके और उस मनफी प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जा सके जो कई लोगों की तरफ से किया जा रहा है। इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ लगातार बना रहेगा। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं गौहर कुछ। बहुत शुक्रिया जी गौहर। करते हैं जी शुरुआत, बताया आज क्या कुछ है आपके पिटारे में सबसे पहले, क्योंकि खबर शोपियां की बताते हैं। उससे पहले अगर हम बात करेंगे आज के तारीख के दिन के हवाले से, शोपियां जाने से पहले उसके बाद ही हम जहां हस्ब मामूल जो प्रोग्राम के मुताबिक तारीख के दिन के हवाले से आज की बात करेंगे, तो आज तारीख जो है 12 अक्टूबर यानी कि 12 अक्टूबर आज के दिन के हवाले से बात करेंगे तो 12 अक्टूबर 1879 बरतानवी फौजियों ने काबुल और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1968 में स्पेन ने इस्ताई गनी को आज़ाद करार दिया है। और आज ही के दिन 12 अक्टूबर 1992 मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में ज़लज़ले से तकरीबन 510 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 1998 में अमेरिकी पार्लियामेंट ने ऑनलाइन कॉपी राइट बिल मंजूर किया है। वो आज ही का दिन था 12 अक्टूबर जब अमेरिकी पार्लियामेंट ने ऑनलाइन कॉपी राइट बिल को मंजूर किया था। और आज ही के दिन साल 2002 में बाली में नाइट क्लब पर दहशतगर्दों के हमले में तकरीबन 202 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 12 अक्टूबर 1991 अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इराक के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी थी। और आज ही के दिन साल 2000 में फ्लोरिडा से खलाई शटल डिस्कवरी लॉन्च किया गया है। वो आज ही का दिन था 12 अक्टूबर। तो ये थी आज के दिन के हवाले से बात। अब जरा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जनूबी कश्मीर से। जनूबी कश्मीर की सबसे बड़ी खबर इस वक्त है कि कल रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ इलाकों का मुहासरा किया और रात ही मुहासरे के दौरान गोली चली, जिसके बाद शोपियां में एनकाउंटर शुरू हो गया था। और रात तारीखी की वजह से, अंधेरे की वजह से इस एनकाउंटर को मौखर भी कर दिया गया था। ताहम सुबह जब इस एनकाउंटर को दोबारा शुरू किया गया, सर्च को दोबारा शुरू किया गया, तुलरन इलाका है ये जहां पर कल ये झड़प शुरू हुई थी। और इस वक्त पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। शोपियां के अंदर जो रात देर गए एनकाउंटर शुरू हुआ था उसमें अब 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और खबरसा इदारों के मुताबिक तीनों का ताल्लुक ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है और साथ साथ TRF के रुकन भी इन्हें कहा जा रहा है। अगर इन तीनों के बारे में अभी इब्तिदाई तौर पर तहकीकात हो रही है कि कौन कौन है, ताहम IGP कश्मीर का मानना है, जो उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि उनमें एक नौजवान जो मारा गया है, जो मिलिटेंट मारा गया है, उसका नाम मुख्तार शाह है, जिसका ताल्लुक गांदरबल जिले से है और वो उस रेडे वाले के किलिंग के अंदर मुलविस है जिसे श्रीनगर के अंदर मारा गया था। स्ट्रीट वेंडर जो था, आपको याद होगा, सोहराबस्तपुरा के इलाके के अंदर एक स्ट्रीट वेंडर मारा गया था। मुख्तार शाह उस स्क्वाड के अंदर था, इसलिए उसके बाद उसने अपने आप को शिफ्ट किया था श्रीनगर से शोपियां की ओर और कल इस झड़प के दौरान वो फंसा और अब उसकी तस्दीक हुई है कि वो मारा गया है जी इस
झड़प के दौरान। तो इस तरीके से 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। उनमें से एक की शिनाख्त मुख्तार शाह, जिसका ताल्लुक गांदरबल जिले से है, वो मारा गया है। वीरेंद्र पासवान जो बिहार का था, वीरेंद्र पासवान जो गोलगप्पे बेचता था, जिसको गोली मारकर हलाक किया गया था। आईजीपी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जो गांदरबल का लड़का था मुख्तार शाह, ये उसकी किलिंग में मुलविस था। इस तरीके से अब वो केस क्लोज हो गया है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया था इस इलाके के अंदर, जब उन्हें ये इतला मिली थी कि मिलिटेंट इस इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं। और सर्च ऑपरेशन पर फायर हुआ था, जिसके बाद एनकाउंटर तब्दील हुआ। और अब खबर ये कि 3 मिलिटेंट वहां पर मारे गए हैं, जिनमें एक की शिनाख्त गांदरबल के मुख्तार शाह के तौर पर हुई है। मजीद 2 लोगों की शिनाख्त अगरचे सरकारी तौर पर अभी नहीं कहा गया है, ताहम खबर रसाई इदारों की तरफ से और मुख्तलिफ ज़राया से जो खबरें आ रही हैं, उनके नामों का भी नाम जो है वो ताहम आए हैं। ताहम अभी इस पर हम सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, शुपियान, जहां से हमारे साथ इरशाद ने ज्वाइन कर लिया। इरशाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया, कहा कि जनाब सर्च चल रहा था, फिर 15-20 मिनट के दौरान खबर आई कि एनकाउंटर शुरू हुआ। 3 से 4 मिलिटेंटों की तस्दीक रात को ही हुई थी और 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। क्या ऑपरेशन क्लोज हो गया? आर्मी पुलिस वहां से चली गई है वापस, या अभी भी सर्च आसपास के इलाके के अंदर चल रहा है? जी गौर, मैं आपको बता दूं, कल 4 बजे फौज को मुस्तकिल इत्तला मिली है कि तुलदन गांव में मिलिटेंट छुपे हैं। जो ही फौज ने गांव को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया, तो मिलिटेंट की नकल हरकत फौज को दिख रही थी। तो उसके बाद जो है पुलिस ने उन 3 मिलिटेंट को बार बार एनाउंसमेंट करके ये कहा कि जो है आप फैसला डाल के जो है बाहर आ जाए। तकरीबन ये सिलसिला तकरीबन 2 बजे रात तक चला। इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि डीएसपी इमाम साहब बार बार इन मिलिटेंट को अपील कर रहे थे कि आप सरेंडर कर दो, फैसला डाल दो। आज तकरीबन 3 बजे मिलिटेंट ने इनके ऊपर जो है फायर खोला है, जिसमें अभी तक जो है 3 मिलिटेंट जो है मारे जा चुके। इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी आपने जो बताया कि एक जो मिलिटेंट इसकी शिनाख्त हो गई है मुख्तार अहमद शाह, जो गांदरबल ईस्ट का रहने वाला है। और मैं बता दूं, अभी भी वहाँ पे सर्च चल रहा है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट अभी भी वहाँ पे बंद ही है। इरशाद, जरा ये बताए, वो जो 2 बाकी मिलिटेंट है, उनकी शिनाख्त हुई है या इनका ताल्लुक बताया जाता है कि लश्कर से है या किस तंजीम से इनका ताल्लुक है? जी गौर, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ये जो मिलिटेंट मारा गया है, ये मुख्तार अहमद शाह, इसकी जो शिनाख्त हुई, और 2 मिलिटेंट इनकी शिनाख्त अभी नहीं हुए। मैं इस वक्त जो अभी फौज वहीं पे है, पुलिस भी वहीं पे है, अभी सर्च चल रहा है लगातार, चल रहा है वहाँ पे। अभी ये कहना बाकी होगा कौन 2 इसमें कौन ये जो मिलिटेंट मारे गए, अभी ये कहना बाकी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आपका। ये थे शोपियान से इरशाद अहमद अफसाद फराम करे थे, जहां शोपियान के अंदर तुलरन इमाम साहब शोपियान इलाका, जहां पर 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई। अगर हम बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वादी के अंदर तकरीबन 4 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें से 5 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में कल सुबह एक एनकाउंटर में 1 मिलिटेंट हलाक हुआ है, तो पुलिस का कहना है। उसके साथ ही वेरीनाग इलाके अनंतनाग में जो पड़ता है, वहां पर भी झड़प के दौरान 1 मिलिटेंट। और आज अल सुबह, ये कल शाम रात देर गई है, ये महासरा वहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ था और रात के दौरान ही अगरचे उन्हें सरेंडर करने को भी कहा गया था, अपील की गई थी, ताहम उसको ठुकराते हुए गोली का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद ही गोलियों का तबादला हो। और आज अल सुबह ही पुलिस की जानिब से 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है और उसकी तस्दीक हुई है। जी जनाब, एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर आपको जरा जम्मू से बताते हैं, क्योंकि जम्मू की सरहदों पर भी तनाव साफ दिख रहा है। और जम्मू पुंछ इलाके के अंदर कल झड़प
हुई है। वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद सर्च एनकाउंटर में तब्दील हुआ और उस एनकाउंटर के दौरान फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सरहदी इलाका पूंछ से जो खबर सामने आई वो कल सामने आई थी कि जेसीओ समेत 5 फौजी जो है वो शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल लाया गया और अस्पताल में बाद में जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठे हैं। नायब सूबेदार रंजीत सिंह, सिपाही गुरचंद सिंह, सिपाही विकास और नायक मनजीत सिंह और उसके साथ साथ सिपाही सिराज सिंह, ये वो नाम सामने रखे गए फौज की तरफ से जो कल उस झड़प के दौरान जख्मी हुए और बाद में अस्पताल लाते लाते वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। जो जम्मू पुंछ के अंदर, जब जम्मू की हम बात करते हैं तो पुंछ इलाके के अंदर कल ये सूरत हाल जो है वो देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि इस पूरे इलाके के अंदर 4 से 5 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली फौज को, जिसके बाद बड़े इलाके का कॉर्डन चलाया गया और उस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां एनकाउंटर शुरू हुआ और उस एनकाउंटर के दौरान ये फौज को सबसे बड़ा नुकसान यहां पर उठा है। और अगर आप देखेंगे कि 5 आर्मी के जवान एक ऑपरेशन के दौरान, जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, इस पर बयान भी जारी कर दिया गया है, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान या 1 साल का वक्फे के दौरान ये 8वां एनकाउंटर होगा जम्मू के अंदर जो देखने को मिला है, जिस दौरान पहली बार इतना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। 4 मिलिटेंटों की प्रेजेंस आई है, जिसके बाद डीकेजी जो फॉरेस्ट है उसको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। एनफोर्समेंट यानी इजाफी कुंभक जो है वो पूरी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी मारे गए जवानों के लिए मुआवजे का ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन पंजाब के 3 और यूपी और केरला क्या एक जवान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कल पुंछ इलाके के अंदर इस झड़प के अंदर जो है वो अज़जान हुए हैं। और इस पूरे इलाके की जब हम बात करते हैं तो याद होगा आपको कि आज तक हम देख रहे थे कि बैट एक्शन या इस तरीके की एक्शनों में इस तरीके का नुकसान होता था, लेकिन ये पहली बार है जब इस तरीके से पेट्रोल पार्टी को निशाना बनाया गया है। जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि पेट्रोल पार्टी को निशाना बनाया गया, जिस दौरान ये निशानाबाद में इस पर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद ये एनकाउंटर अभी वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। रात देर गए तक ऑपरेशन की कार्रवाई जारी थी और आज भी फौज की तरफ से इस पूरे खित्ते के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो ऑपरेशन जारी है। कोशिश करेंगे जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर पाएँ ताकि ग्राउंड जीरो की सूरत हाल जो है वो उनसे हम जान सके। लेकिन बड़ी खबर ये कि फौज को इस पूरे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद अब एडिशनल डिप्लॉयमेंट इस पूरे इलाके के अंदर तैनात कर दी गई है। जी हाँ, बात करेंगे जहां सरहदी ज़िला पूंछ के अंदर ये कल सुबह ही फ़ौज की जानिब से, फ़ौज और मिलिटेंटों की जानिब से जो फ़ौजी ज़राया का कहना है कि जब वहां पर मुश्तबा जो है मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इतला मिली थी, मुसद्दिक़ा इतला, उसके बाद ही फ़ौज ने वहां पर ऑपरेशन शुरू किया था। तो तहम वहाँ पर मौजूद मिलिटेंटों ने फ़ौज की जो पार्टी हैं उस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में जेसीओ समेत 5 जवान जो पहले ज़ख्मी हुए थे, बाद में वो अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ बैठा, जबकि एक अभी भी जो ज़ेर इलाज है, एक ज़ख्मी है। ये ज़राए से खबर मिल पा रही है कि एक अभी भी जिसे एयरलिफ्ट करके उधमपुर बेस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तमाम ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी दाखिल हुआ है। फ़ौज की जानिब से एक पूरे जो वसी इलाका है उसको मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के दौरान जहां वादी के अंदर 5 एनकाउंटर हुए हैं, वहीं सूबा जम्मू के जो सरहदी ज़िला पूंछ है वहां पर भी एक कल एनकाउंटर हुआ, यानी कि 6 एनकाउंटर हुए हैं कल दिन के अंदर। 24 घंटों के दौरान ये जो है जानी नुकसान इसमें फ़ौज को हुआ है और तकरीबन 6 एनकाउंटर हुए हैं कल जम्मू कश्मीर के अंदर 24 घंटों के दौरान। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि ऑपरेशन जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामार कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर है कि आपको याद होगा कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान कई मकामात पर एनआईए की छापामार कार्रवाइयां चल रही है और इस वक्त बड़ी खबर कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर
एनआईए की छापामार कार्रवाइयां जारी है। श्रीनगर, बडगाम समेत कई इलाकों के अंदर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है और एनआईए लगातार अपनी कार्रवाई को तेज किए हुए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि जनाब कार्रवाई तेज होगी और अब माना जा रहा है कि एनआईए की टीम इस वक्त बटमालू श्रीनगर के अंदर भी है, एनआईए की टीम ओमपोरा बडगाम के अंदर भी है और एनआईए की टीम और भी कई इलाकों के अंदर इस वक्त है जहां पर यह सर्च चलाया जा रहा है। और अगर इब्तिदाई तौर पर अभी किसी बड़ी खबर की इतला नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जब तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात पर ऑपरेशन चलाया गया था एनआईए की तरफ से, तो दस्तावेजात जब्त किए गए थे, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। ताहम उस केस को मजीद आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर कि ओमपोरा में ट्रांसपोर्ट बिजनेस से वाबस्ता एक शख्स के घर पर छापामारी हुई है। तो हम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये शख्स जो है वो करना का रहने वाला है और आर्जी तौर पर श्रीनगर के अंदर रिहाइश पजीर है। सीधे चलेंगे सईद रुख फारूकी इस खबर पर हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर समेत बडगाम और कई और इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाई की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ तफसीलात आपके पास? बिल्कुल इशफाक, देखिए मुख्तलिफ जगह पे अभी आज सुबह सुबह ये खबरें आ रही थी, जो एनआईए की टीम है उन्होंने छापामार कार्रवाई की है और मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इसी असना की बात है तो ओमपोरा बडगाम में भी एक एनआईए की टीम ने एक जो करना का रहने वाला है हाफिज मगलू जिसका नाम है, उसके किराए के मकान पे उन्होंने छापामार कार्रवाई की। अभी कार्रवाई चली रही है और ये बताया जा रहा है कि ये जो हाफिज मगलू है ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ वाबस्ता है। कुछ जो ऑफिसर थे उनसे मैंने जाना चाहा, अभी कोई तफसीलात बाहर नहीं आ रही है, अभी कुछ कहने से वो परहेजी कर रहे हैं, मगर ये कार्रवाई अभी जारी है और बताया जा रहा है कि काफी वक्त से ये ओमपोरा में ही रह रहे हैं किराए के मकान में और आज सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 के करीब उनके घर पे ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और एनआईए की टीम के साथ जो कंसर्न पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वो भी इस छापामार कार्रवाई में शामिल है। रूप जरा ये भी बताएगा, क्योंकि हालिया हमने देखा है कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं, हिरासत में भी लिए गए हैं, पूछताछ भी हुई है और साथ ही साथ जो मोबाइल फोन के जब्त करने के हवाले से भी खबरें मौसूल हैं। इस तरह की कोई खबर मौसूल हो रही है बडगाम से? नहीं, देखिए गौर, क्योंकि अगर अथॉरिटी से बात करें तो अभी वो कुछ कहने से इनकार ही कर रहे हैं कि किस लिंक में इनके घर पे छापामार कार्रवाई की गई है, मगर मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुख्तलिफ लोगों से जो पूछताछ की जा रही है, ये सिलसिला तो पूरी वादी में चल रहा है और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये सिलसिला चल रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से जो पुलिस है, वहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज है, वो लोगों से पूछताछ कर रही है। मगर एनआईए की टीम अगर बात करें तो ओमपोरा में पहली बार, या हम कहें कि बडगाम के इस एरिया में पहली बार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और वो भी करना के एक शख्स के हवाले से हो रही है, जहाँ पे बताया जाए ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ काफी टाइम से वाबस्ता है और करना से वहाँ आजकल रिहाइश पजीर नहीं है, यहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं। और जो वहाँ के जो ऑफिसर थे जिनके साथ मैंने बात की, उन्हें अभी कुछ और तफसीलात देने से फिलहाल इनकार किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल श्रीनगर और बडगाम के कई इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाई चल रही है और गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अगर आप देखेंगे तो एनआईए की तरफ से लगातार छापामार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की, 1 दर्जन से ज़्यादा उस्तादों से भी पूछताछ चल रही थी। गुज़श्ता दिनों हमने आपको वो खबर भी बताई थी और ये माना जा रहा है कि उस पूछताछ के दौरान और इन छापामारियों के दौरान कुछ मज़ीद दस्तावेज़ात जो है वो एनआईए के हाथ लगे हैं, जिन्हें डिकोड किया जा रहा है, जिन्हें देखा जा रहा है और तहकीकात को मज़ीद आगे भी बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक श्रीनगर बटमालू की हम बात करें तो आपको याद होगा कि वहाँ से भी एक नौजवान की गिरफ्तारी हुई है, पहले ही गिरफ्तारी हुई थी, शायद उसी गिरफ्तारी के पस मंज़र में इस वक्त भी ये छापामारी जो है वो वहाँ पर चल रही है। बताहम हमें इंतज़ार रहेगा कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से क्या कुछ वहाँ पर कहा जाएगा, लेकिन बड़ी खबर ये है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से इस वक्त कई मकामात पर श्रीनगर के अंदर छापामारी चल रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा करते हैं उस खबर की जिस खबर के आने के बाद कई चीज़ें शक शुबहात में पड़ी थी और आनन फानन में पुलिस ने अपना बयान दे दिया है। मामला कल के एनकाउंटर का है, जहां पर गोंडी जहांगीर एनकाउंटर में टीआरएफ के एक मिलिटेंट को मारने का दावा
पुलिस की तरफ से पेश किया गया और कहा गया कि ममनुआ तंजीम लश्कर का मिलिटेंट था जिसे मारा गया और बांडीपोरा के अंदर जो किलिंग हुई थी, ड्राइवर की, सोमो ड्राइवर की किलिंग थी, उसमें वो मुलविस था। उसके फौरन बाद कुछ वीडियोस वायरल हुए। अहले खाना की तरफ से संगीन इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए पुलिस पर और वो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की तरफ से वजाहती बयान सामने आया है और पुलिस तर्जमान के मुताबिक ये वीडियो जानबूझकर उस वक्त जारी किए जा रहे हैं जब हालात इंतहाई नाजुक है। ताहम एनकाउंटर के हवाले से उनका मानना है कि एनकाउंटर पर जिस तरीके से शक व शुबहात उठाने की कोशिश की जा रही है, जो बयान पुलिस की तरफ से जारी किया गया था वो सही है और असल हकाइक पर ही मबनी है और जिस तरीके का वीडियो और प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है वो गुमराहकुन है और पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। यानी कल से जो वीडियोज और बयानात और ऑडियो क्लिपें सामने आ रही थी उस पर वजाहती बयान जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आ गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी बात जो है वो सामने रख दी है। तो चलिए, ये थी गुंड जहांगीर हवाले से खबर, जहां कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। उसके बाद पुलिस ने वजाहती बयान भी जारी किया है। बात करेंगे, अब बढ़ती हैं आगे, बात करेंगे वादी के अंदर शहरी हलाकतों, हालिया जो हलाकतें हुई हैं वादी के अंदर, उस पर बात करेंगे। जो ह्यूमन राइट, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी जानिब से जो है नोटिस भी जारी किया गया है। जी हाँ, वादी में शहरी हलाकतों का जाम मामला है जिसमें कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने भी नोटिस जारी की है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नाम नोटिस जारी की है और साथ ही साथ ये भी इस नोटिस में कहा गया है कि 4 हफ्तों में नोटिस का इंतजामिया को जवाब देना होगा। हाल ही में जिस तरह से अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हलाकत हुई हैं, उसको लेकर मुल्क के अंदर साथ ही साथ अब जो है इंसानी जो कमीशन है बराए इंसानी हुकूक, इसकी जानिब से अब नोटिस जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दी गई है और 4 हफ्तों के अंदर अंदर इंतजामिया को इसका जवाब देना होगा। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों शहरी हिलाकतों के मामले पर अब कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ का भी मामला सामने आया और NHRC की तरफ से नोटिस चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के नाम जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जिस तरीके की खबरें आई हैं, यानी जो खबरें टीवी और अखबारात में छपी है, उसी का सोमो मोटो लेते हुए, आज खुद नोटिस लेते हुए कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की तरफ से चीफ सेक्रेटरी और DGP के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है और उस नोटिस के अंदर कहा गया कि इन सभी मामलों पर वो वजाहती बयान दे और 4 हफ्ते यानी 1 महीने का वक्त जो है वो दे दिया गया है। इसी नोटिस के अंदर ये भी कहा गया कि जिस तरीके से इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स हुई हैं, ये दरअसल उस जमहूरी फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश है जिसको लेकर काफ़ी कोशिशें कई सालों से हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई है, अलहदा चुन चुन कर गोलियां लगाई गई हैं, ये इंसानी हकूक़ की पामाली तो है ही लेकिन कानून की भी शिकनी है। इसलिए वजाहती बयान जो है वो तलब किया गया है कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की तरफ से और 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को, क्योंकि नोटिस चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस के नाम जारी कर दिया गया है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के बाद अब ज़रा बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की भी, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को लेकर बड़ी खबर हम करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब जो हालिया हलाकतें हुई हैं वादी के अंदर अक़लियतियों को, इस सिलसिले में अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी सामने आई है। उन्होंने अक़लियतियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जहाँ उन्होंने यकीन दहानी की है, वही उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है और PCR श्रीनगर के अंदर वो 24 घंटे जो सर्विस जारी रहेगी। इस सिलसिले में उन्होंने एक नंबर भी जारी किया और नंबर हम आपके साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। नंबर है 019424822626। इससे IGP कश्मीर विजय कुमार की जानिब से कहा गया है कि पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में एक बड़ा कदम उठाया गया। अगर कहीं पे भी उन्हें जो है गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो किसी भी शख्स को या ख़ासकर जो अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो जल्द अज जल्द इस नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। ये पुलिस की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी सामने आई है और अक़लियती फ़िरके को अदमी तहफ़्फ़ुज़ ना हो, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिले, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। 019424822626 2482626
असिस्टेंस नंबर जो है वो पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है और आईजीपी कश्मीर के मुताबिक 24/7 ये हेल्पलाइन जो है वो काम करती रहेगी और किसी भी इमरजेंसी में या किसी भी मदद में इस नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है और पुलिस वहां पर मदद पहुंचाएगी। अक़लियती फ़िरके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जिस तरीके की सिविलियन किलिंग्स हुई है उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस का हेल्पलाइन नंबर फॉर माइनॉरिटीज़ जो है वो सामने आया है और अगर कोई भी अक़लियती फ़िरके से वाबस्ता शख्स जो है वो कोई मदद चाहता है पुलिस से तो उसके लिए नंबर जारी कर दिया गया है। नंबर आपके टेलीविजन चैनल पर है 0194-248-2626। कहा गया कि 24 घंटे ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो काम करता रहेगा और किसी भी वक्त पुलिस की मदद की ज़रूरत हो तो वो ये दी जा सकती है। याद रखिएगा NHRC यानी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन की नोटिस शाम होते होते पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर और आज TRF के मिलिटेंटियों का मारना, तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक जो है वो आपको देखनी होगी। जब माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, बात ज़रा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी कल कई लोगों ने मुलाकात की है। जी है, LG इंतज़ामिया की जानिब से LG मनोज सिन्हा की जानिब से कल जो है मुख्तलिफ जो है वादी के अंदर जो अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो उनकी हलाकत हुई है, इस सिलसिले में वादी कश्मीर से बाहर लोग जो है वो वादी का दौरा करके ताज़ियत पुरसी भी करने आते हैं। जिस तरह से वादी के अंदर ये हलाकत हुई, इस सिलसिले में कल LG इंतज़ामिया से कई जो है बैरूनी रियासत से लोग हैं, वफ़द जो है उनके साथ मुलाकात हुई है और इस सिलसिले में उन्होंने उनके साथ बात की है। उन जो और ये भी यकीन दहानी की गई है LG की जानिब से भी उनको जो है चाहे सिख फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या पंडित है, कश्मीरी पंडित है, वहाँ पर उन्हें भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यकीन दहानी भी की गई है जिस तरह से उन्होंने इनके सामने ये बातें रखी है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ में तहफ़्फ़ुज़ के ये शिकार ना हो। इस सिलसिले में LG इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें भरपूर यकीन दहानी की गई है। कल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबरों की तरफ से मुलाकात की गई है जिसमें S मनजीत सिंह सिरसा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कल मुलाकात की राजभवन के अंदर, जिस दौरान डेलीगेशन ने SDGCMC के डेलीगेशन ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी आगाही दिलाई। उसके साथ साथ महेंद्र सिंह बिट्टा भी कल वादी के अंदर मौजूद थे। उन्होंने भी अक़लियती फ़िरके से वाबस्ता लोगों के साथ मुलाकातें की हैं और दोनों की तरफ से और जी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं और सब की तरफ से जहां ताज़ियत की जा रही है, वहीं पर कल इन सभी लोगों से मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कर दिया कि अक़लियती फ़िरके से वाबस्ता लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और किसी भी तरीके से इन मामलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ इक़दाम उठाए गए हैं ताकि मुस्तक़बिल के अंदर इस तरीके की वारदातें ना हो। गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है वो बयान बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ की बातें जो है ये लगातार चल रही है और कई लोगों के हवाले से ये खबर भी है कि उन्होंने वापस जम्मू का सफ़र कुछ दिनों के लिए किया है। उनका वो इंतज़ार इस बात का करेंगे कि कब सूरत हाल बेहतर हो ताकि वो वापस वादी आ सके। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला साहब का क्या कुछ प्रोग्राम है और एहतिसाबी कमीशन के हवाले से, एहतिसाबी अमल के हवाले से किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं एक बड़े हसास डिपार्टमेंट पर। छोटे से ब्रेक के बाद